हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पार्ट नंबर 44 करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आप चैनल पर पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि क्या है आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और क्या है आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो को पूरा देखा करो आप, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपके सभी प्रश्न हैं वो समझ में आ पाए। ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको 263 दे रखा है, 277 दे रखा है, 290 और 302 और 313, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। यानी हमारी जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ते क्रम के अंदर दे रखी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे 263 लिखा, फिर इसने 277 लिखा, ठीक है, फिर 290 लिखा, और फिर क्या लिखा, 302 लिखा, 302 के बाद इसने लिखा 313, ठीक है। ये क्या है, बढ़ते क्रम के अंदर, यानी ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो अगर यहाँ से 263 से 277 लिखा है तो इसने क्या किया है, +14 कर दिया। कितना कर दिया, +14 कर दिया। फिर 277 से 290 लिखा है इसने, तो इसने क्या कर दिया, +13 कर दिया। क्या किया, +13 कर दिया। 290 से इसने लिखा 302, 302 के अंदर क्या कर दिया इसने, +12 कर दिया। अब 302 से 313 लिखा है इसने, तो प्लस क्या कर दिया इसने, 11 कर दिया। और 313 से अगर हम यहाँ पे +10 कर दें, जैसे 14, 13, 12, 11, और आगे यहाँ पे +10 कर दें हम, तो 313 और 10 कितने हो गए, 323 हो गए। कितने हो गए, 323 हो गए। और 323 हमारे जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार ना क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व जरूर करिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप क्या है ज़्यादा दिनों तक याद भी रख सके। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से हैं, वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो आप। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये हमें एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, AGLPS, आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। तो हमें क्या दिया, ए दिया पहले, फिर जी दिया, फिर एल दिया, फिर पी, फिर एस, और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अब हम ए से इसने जी लिखा, ए 1 नंबर पे आता है और जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे, तो प्लस क्या कर दिया इसने, 6 कर दिया। जी से इसने एल लिखा, जी हमारा 7 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, तो +5 कर दिया। एल 12 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो प्लस क्या कर दिया, 4 कर दिया। पी 16 पे आता है और एस आता है 19 पे, तो +3 कर दिया यहाँ पे इसने, ठीक है। अब 19 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से +2 करेंगे, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, +2 किया तो कितना आया, 21 आया। 21 पे आता है हमारा यू, ठीक है। तो यू हमारा जो कि कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है 234 दे रखा है, बी ऑप्शन में हमें 345 दे रखा है, ठीक है, सी में दे रखा है 243, और डी के अंदर दे रखा है 432। तो अगर आप देखिए कि यहाँ से इससे हम जैसे देखें कि 234 हो गया, 345 हो गया, 243 हो गया और 432 हो गया, तो इस तरीके से हमें समझ में नहीं आता। तो क्या करेंगे हम कि इन सभी डिजिट को अलग अलग हम जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 + 3 + 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 4, 3, 7, 8 और 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3, 4, 5 है, तो 3 + 4 + 4 + 5, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए ना। 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। यहाँ पे हमें दे रखा है 2 + 4 + 3 दे रखा है, तो 4, 3, 7 और कितने हो गए, 2, 9 हो गए। 4 + 3 + 7 हो गई और +2 कर दिया, तो हमारे पास 9 वैल्यू हो गई। यानी 3 संख्याओं के अंदर क्या है, 9 आ रहा है, लेकिन एक के अंदर क्या है, 12 आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन ही क्या है, विषम संख्या हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपके कितने सही होते हैं वो आप हमें बताओगे कि हमारे 15 में से कितने सही हुए हैं, ठीक है। एक विशिष्ट कोड भाषा में
फ्रेम को लिख रखा है IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है इसने FRAME को लिखा है इसने, क्या लिखा है IUDPH लिखा है, ये लिखा है ना। F कितने नंबर पे आता है 6 पे, और I लिखा है तो I आता है 9 पे, तो इसने क्या कर दिया +3 कर दिया। फिर R 18 पे आता है, U 21 पे आता है, फिर +3 कर दिया। A आता है 1 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे, फिर इसने +3 कर दिया। M और P में फिर +3 कर दिया, और E और H के अंदर क्या है फिर +3 कर दिया। यानी सभी अक्षरों के अंदर ये +3 +3 +3 कर रहा है। तो इसी प्रकार हम रॉयल के अंदर भी क्या है +3 कर देंगे। R से +3 करेंगे, R आता है 18 पे, और +3 किया तो क्या आता है हमारा U आता है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि U किस ऑप्शन के अंदर है। U हमें D ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे इसके अंदर +3 किया, आर के अंदर R 18 पे आता है और U आता है 21 पे, R और +3 किया तो कितना हो गया U आ गया। अब U कौन से ऑप्शन के अंदर है तो D ऑप्शन के अंदर ही है। तो ऐसे भी हम क्या है क्वेश्चन को राइट आंसर निकाल सकते हैं। क्या है पेपर के अंदर शॉर्ट ट्रिक है ये, कि एक अक्षर अगर पहले आ गया तो वो क्या है राइट आंसर होगा। अब O से क्या है +3 किया तो O से R आएगा। वाई से +3 किया, वाई 25 पे आता है और +3 किया तो बी आ जाएगा, मतलब आगे वाली संख्या आ जाएगी। ए आता है 1 नंबर पे और +3 किया तो डी आएगा। एल आता है 12 पे और +3 किया तो क्या आएगा ओ आएगा 15 नंबर पर। ठीक है, तो URBDO ये भी क्या है डी ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है। तो क्या है पहला अक्षर अगर सही मिल जाए, तीनों के अंदर क्या है यू नहीं था, तो क्या है ये हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या हमारी ये रही, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, जैसे हमें दे रखा है 5 3 से 125 किस तरीके से आया, 10 4 से ये क्या है 10,000 कैसे आया। उसी प्रकार 2 5 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा। जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा और फिर ये सेकंड वाली संख्या इसकी पावर कर दी 3, तो पावर 3 करने पर क्या है 125 हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार 10 लिखा और ये क्या है 4 जो सेकंड वाली संख्या है इसको क्या है पावर 4 कर दी, तो क्या है 10,000 हमारे पास प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 2 की पावर अगर हम 5 करते हैं जो सेकंड वैल्यू है, तो क्या है हमारे पास क्या आएगा 32 आएगा। और 32 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 32 हमारे डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से और कैसे दे रखा है और कैसे हम इसको हल करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पहले में दे रखा है पृथ्वी, दूसरे में बृहस्पति, तीसरे में शुक्र और चौथे में मंगल ग्रह, और पांचवें में क्या दे रखा है बुध ग्रह दे रखा है। तो हम इसको किस तरीके से क्या है अरेंज करेंगे, जो सही क्रम होगा इनका वो कैसे लिखेंगे। तो पहला सबसे क्या आता है, पहला ग्रह क्या होता है बुध ग्रह होता है, तो 5 नंबर पहले आएगा। फिर क्या आएगा शुक्र ग्रह आता है तो फिर 3 नंबर आएगा। 3 नंबर के बाद हमारा कौन सा ग्रह आता है पृथ्वी आता है, तो 1 नंबर आएगा। 1 नंबर के बाद हमारा क्या है मंगल ग्रह आएगा तो 4 नंबर आएगा। और 4 नंबर के बाद क्या आएगा 2 नंबर वाला बृहस्पति आएगा। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा 5 3 1 4 2 1 4 1 4 2। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है 5 3 1 4 2, तो हमारे सी ऑप्शन के अंदर है क्या है देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को शब्द को चुनिए। विषम जो शब्द है उसको चुनना है। जैसे ए के अंदर दे रखा है कुर्सी, बी के अंदर दे रखा है सोफ़ा, सी के अंदर क्या दे रखा है काउच दे रखा है, और डी के अंदर हमें टेलीविजन दे रखा है। कुर्सी सोफ़ा और काउच ये तीनों क्या है बैठने की चीज़ है, लेकिन टेलीविजन क्या है देखने की वाली चीज़ है। तो टेलीविजन ही हमारा क्या है ऑप्शन विषम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, दी गई आकृति में कितने आयत है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। अगर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 3 होता जैसे डी के अंदर, तो ये डी वाला ही टिक करके आ जाते, लेकिन इसके अंदर क्या है और भी आयतें मौजूद है। और कुछ बच्चे इस तरीके से करके आते हैं, जैसे 3 तो ये हो गए, चौथा ये हो गया और 5वां हमारा ये हो गया। तो ये 5 वाला भी ऑप्शन क्या है टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी मौजूद है। क्या है देखें, तो ये 5 तो हमारे ये हो ही गए, और एक ये पूरा का पूरा जो बड़े वाला है उसको कौन गिनेगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का 6 आयत है, इसके अंदर 8 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर 6 आयत हैं, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं
9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हमें दे रखा है, देखिए कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, और माइनस का जो मतलब है ना वो प्लस है, गुणा का जो मतलब है वो भाग है, और भाग का जो मतलब है वो माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे हमें दे रखा है, ये समीकरण दे रखी है, जैसे 56 दे रखा है हमें, फिर भाग दे दिया, तो भाग का जो मतलब है वो क्या है, माइनस है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। फिर क्या है, प्लस आ गया, तो प्लस का जो मतलब है वो क्या है, गुणा है। प्लस का मतलब क्या है, गुणा है 12, और माइनस का जो मतलब है ना वो क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, 72 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमने क्या है, अरेंज किया है। अब यहाँ पे देखिए, तो 56 लिखेंगे पहले, और 12 8 कितने होते हैं, 96 होते हैं। माइनस कर दिया 96, और प्लस कर दिया 72। और 72 और ये 56 क्या है, दोनों प्लस के हैं। 72 और जब 56 प्लस करेंगे ना तो 128 आएगा। कितना आएगा, 128 आएगा। और माइनस ये 96 करेंगे, माइनस जब 96 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 128 माइनस 96 किया तो हमारे पास वैल्यू बची 32। 32 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 32 हमारे ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि मिनट, दिन और महीने वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आएगा महीने, फिर आएगा क्या है, दिन, और फिर क्या आएगी, मिनट आएगी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है डायग्राम, तो ऐसा डायग्राम हमें ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। ए ऑप्शन में दे रखा है यू और डब्ल्यू, बी ऑप्शन में दे रखा है ओ और क्यू, सी ऑप्शन में आई और के दे रखा है, और डी ऑप्शन में ए और डी दे रखा है दोस्तों। जैसे यू आता है 21 पे, और डब्ल्यू आता है कितने पे, 23 पे। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो यू से डब्ल्यू लिखा तो प्लस क्या कर दिया इसने, 2 कर दिया। ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, तो फिर इसने प्लस 2 कर दिया। आई आता है 9 पे, और के आता है हमारा 11 पे, तो फिर इसने क्या कर दिया, प्लस 2 कर दिया। ए आता है हमारा 1 पे, और डी आता है हमारा कितने पे, 4 पे, तो इसने क्या कर दिया, प्लस 3 कर दिया। तो क्या है, पहले में 2 है प्लस, फिर बी में 2 प्लस है, और सी में भी प्लस 2 है। लेकिन डी ऑप्शन के अंदर क्या है, प्लस 3 कर दिया, तो यही विषम अक्षर है दोस्तों। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की पहचान करें। सभी आकृति क्या है, हमें सेम दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एक आकृति के अंदर ये पत्ती जो है वो कम है। कम किस तरीके से है वो देखते हैं हम। एक पत्ती, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7। इसके अंदर कितनी टोटल है, 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अंदर भी कितनी है, 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अंदर भी कितनी है, 7 है। अब इसमें देखते हैं 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अंदर क्या है, 6 है। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या है, विषम आकृति हो जाएगी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 27 सितंबर को क्या है, शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो 27 से 27 कितने टोटल दिन हो गए, 30 दिन हो गए ना। ठीक है, 30 दिन के अंदर हम क्या है, 7 से भाग करेंगे। 7 से जब हमने भाग किया तो 7 चौके कितने हो गए, 28 हो गए। दिन कितने बचे हमारे पास, शेष बचे टोटल 2, और शेष 2 बचे है वो क्या है, इस शनिवार के अंदर ऐड करेंगे। तो शनिवार के अंदर जब 2 ऐड किया तो हमारे पास कौन सा दिन आया, सोमवार आया। और सोमवार हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। ये हमें आकृति दे रखी है एक, तो आकृति दे रखी है तो इस तरीके से एक ये होगा, और फिर ये होगा, फिर यहाँ से ये मिलेगी, और फिर यहाँ से ये मिलेगी। तो ऐसा कौन से के अंदर है, इस तरीके से, और फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को हमें मिल रही है दोस्तों। तो ऐसी आकृति हमें बी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूँ ये 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।
और क्या है, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 6 और 215, फिर समानुपात, फिर 8 और फिर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये हमें 215 है वो 6 का क्यूब के नज़दीक लग रहा है। जैसे हम 6 का क्यूब किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 216 आई। अगर हम इसमें से -1 कर दें तो हमारे पास 215 प्राप्त हो रहा है। 215 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार हम 8 का करेंगे। अगर 8 का हमने क्यूब कर दिया तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 माइनस जब 1 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 511 आ जाएगी। 511 आ जाएगी। और 511 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है? 511 हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।